पाकिस्तान और दुनिया के 1253 एटम बम जो उस दुनिया को एक बार नहीं बल्कि 100 बार मिटा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जितनी बड़ी हकीकत यह है कि एटम बम दुनिया वालों के लिए क़यामत है, इससे बड़ी हकीकत यह है कि अगर पाकिस्तान के पास ये एटमी हथियार न होते तो 1965 और 1971 के बाद जाने कितनी ही जंगें और हो चुकी होती और आज का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ होता। आज दुनिया में एटमी ममालिक के पास कितने एटम बम है और पाकिस्तान किस नंबर पर आता है। इस वक्त पाकिस्तान ने अपने इलाकों में कितने एटम बम छुपा रखे हैं। पाकिस्तान के पास वो कौन सा ऐसा एटम बम है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया था। इससे जंग में पाकिस्तान को क्या फायदा हो सकता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले जौहरी हथियारों की बात शुरू करते हैं उस मुल्क से जो सबसे ज्यादा जौहरी हथियार रखता है। नंबर 1 पर है रूस। जौहरी हथियारों के हवाले से दुनिया के किसी भी मुल्क का रूस से कोई मुकाबला नहीं। एटम बमों का रूस के पास इतना बड़ा जखीरा है कि इसको समझना है तो यूं समझ लें कि रूस अपने एटमी बमों से पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है, मिटा सकता है, और वो भी 50 से ज्यादा बार। जी हाँ, रूस ने अपने मुल्क को बचाने के लिए साइबेरिया से लेकर स्टोनिया से लेकर फिनलैंड तक 5890 एटम बम खुफिया मकामात पर छुपा रखे हैं। दोस्तों, रूस के बाद उस मुल्क की बारी आती है जिसने दुनिया में सबसे पहले एटम बम चलाए थे, यानी अमेरिका। अगर इसी वक्त दुनिया में जंग लग जाए तो अमेरिका अगले 1 मिनट में अपने एटम बम चलाने की सलाहियत रखता है, और इसके लिए अमेरिका को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, सबमरीन्स, लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स और हैवी बम्बर्स की मदद हासिल है। अमेरिका की कई रियासतों में खुफिया मकामात पर, पहाड़ों के नीचे और कई दूसरी फौजी इलाकों में अमेरिका ने 5245 न्यूक्लियर वेपन्स उस दिन के लिए संभाल रखे हैं जिस दिन दुनिया में एटमी जंग होगी, इस उम्मीद के साथ कि ऐसा कभी न हो। तीसरे नंबर पर चाइना आता है जिसने अपने जंगी हथियारों में एटम बम को शामिल किया। एटमी हथियारों की तादाद में चीन का अमेरिका और इससे दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं। चीन अपने खुफिया ठिकानों, जिनमें से कुछ 100 मीटर नीचे चीन के पहाड़ों में है, वहाँ 310 एटम बम छुपा रखे हैं। और दोस्तों, अगर किसी मुल्क की चीन से एटमी जंग होती है और वो चीन पर एक नहीं कई एटमी बमों से हमला करता है तो चीन ने ऐसा निजाम कर रखा है कि इन हमलों के बाद उसी मुल्क पर जवाबी कार्रवाई के तौर पर एटमी हमले भी कर सकता है और उस मुल्क को दुनिया के नक्शे पर से मिटाने की सलाहियत भी रखता है। दोस्तों, दुनिया में न्यूक्लियर पावर बनने वाला चौथा मुल्क फ्रांस था और जौहरी हथियारों की तादाद के हवाले से भी फ्रांस चौथी पोजीशन पर आता है और फ्रांस ने अपने दुश्मन ममालिक से लड़ने के लिए 290 एटम बम बना कर रखे हुए हैं। और किसी जमाने में पाकिस्तान और इंडिया पर हुकूमत करने वाले मुल्क इंग्लैंड की बात करें तो ये हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है और इंग्लैंड 250 एटम बम्बों को कंट्रोल करता है। वैसे तो इंग्लैंड ने अपने मुल्क में ऐसे कई इलाकों का इंतखाब किया है जहां इंग्लैंड ने अपनी आवाम और दुनिया वालों से छुपाकर ये 250 एटम बम रखे हैं, लेकिन इनमें से 2 जगहों के बारे में इंटरनेट पर मालूमात मौजूद हैं। इंग्लैंड ने जहां एटम बम स्टोर कर रखे हैं, एक मकाम ग्लासगो से 27 किलोमीटर के फासले पर है और दूसरी जगह लंदन शहर से 42 मील के फासले पर है। दोस्तों, दुनिया में सिर्फ 5 ही ऐसे मुल्क हैं जिनके पास पाकिस्तान से ज्यादा एटमी हथियार हैं। इसीलिए हथियारों की दौड़ में इंग्लैंड के बाद पाकिस्तान की बारी आती है। पाकिस्तान के पास इंडिया से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त 170 एटमी हथियार हैं। पाकिस्तान समुद्र, फिजा और जमीन तीनों जगहों से एटमी हमले करने की सलाहियत रखता है और अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर एटमी हमला हो जाता है तो इसके बावजूद भी पाकिस्तान जवाबी एटमी हमला करने की सलाहियत रखता है। और ये भी याद रहे कि पाकिस्तान के पास जहां भयानक तबाही मचाने वाले एटम बम है, वहीं पाकिस्तान के पास दुनिया को हैरत में डाल देने वाले जौहरी हथियार भी हैं। वो कौन से जौहरी हथियार हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले की बात है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में किसी भी लम्हे जंग शुरू हो सकती थी। अगर वो जंग शुरू हो जाती तो वो दुनिया की आखिरी जंग होती और उस जंग के बाद इस दुनिया में कुछ भी बाकी नहीं रहता। तमाम बेगुनाह लोग मारे जाते और एटमी ताबकारी पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेती। जिंदा बचे हुए लोगों को भी खुराक की कमी आहिस्ता आहिस्ता मुंह के मुंह में ले जाती। लेकिन दोस्तों, ये दुनिया के लिए अच्छी खबर थी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बाकायदा जंग शुरू नहीं हुई। इन दिनों जहां दुनिया भर के हुक्मरानों की नजरें पाकिस्तान और इंडिया के हालात पर थी, वहीं बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिक्स ने एक ऐसी खबर दी जिससे इंडिया को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हैरत में डालकर रख दिया। दी इकोनॉमिक्स ने यह भी लिखा कि अगर पाकिस्तान पर इंडिया स्ट्राइक करता है तो पाकिस्तान अपने छोटे जौहरी हथियार सामने ला सकता है। दी इकोनॉमिक्स ने जिन छोटे बमों की बात की उन्हें बैटलफील्ड वॉरहेड कहा जाता है। ये क्या चीज है? इन्हें यूं समझ ले कि इन्हें तोप खाने के गोले की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी दुश्मन फौज बहुत बड़ी तादाद में हो और किसी महाज पर जंग चल रही हो
और इसमें कामयाबी नामुमकिन दिखाई देती हो, तो इस महाज पर दुश्मन फौज का खात्मा करने और जंग जीतने के लिए तब पाकिस्तान का एक छोटा एटमी बम भी काफी होगा। छोटे एटम बम रखने का एक और बड़ा फायदा ये भी है कि अगर दुश्मन किसी इलाके पर काबिज हो चुका हो और इसे दुश्मन से हासिल करना नामुमकिन दिखाई दे रहा हो, तो इन छोटे जोरी हथियारों के जरिए इस दुश्मन की फौज से वो इलाका न सिर्फ दोबारा हासिल किया जा सकता है, बल्कि दुश्मन की जितनी भी फौज इस इलाके में मौजूद होगी, सिर्फ एक छोटा एटम बम वहाँ पर दुश्मन के तमाम फौजियों को मिटाने के लिए काफी होगा। इन छोटे एटम बमों के हवाले से एक और बहुत अहम बात यह है कि दुनिया में इस वक्त जिन 9 ममालिक के पास एटम बम या हाइड्रोजन बम मौजूद हैं, उनमें से सिर्फ चंद एक ही ऐसे मुल्क हैं जिनके पास ऐसे छोटे एटम बम मौजूद हैं, और पाकिस्तान इन्हीं में से एक है। और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के पास इनके अलावा भी खुफिया हथियार मौजूद हों, जिनके बारे में दुनिया और इनकी खुफिया एजेंसियों को पता तक ना हो, और इन हथियारों का पता दुश्मन को जंग के दौरान ही पता चले। दोस्तों, पाकिस्तान ने ये पौने 200 एटमी बम पूरी दुनिया की मुखालफत मोल लेकर बनाए थे। तारीखी वाकयात, हालात और हमारे मुल्क के हमसायों पर नजर डाली जाए तो ये कहना गलत ना होगा कि एटम बम पाकिस्तान की हिफाजत कर रहा है और पाकिस्तान एटम बम की। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इंडिया में हैं या पाकिस्तान में हैं, तो हम एटम बमों के हवाले से दुनिया के सबसे खतरनाक इलाके में रहते हैं, जहां एक छोटी सी भी गलती करोड़ों लोगों की जिंदगियां खत्म कर सकती है। और इंडिया के बाद नंबर आता है इसराइल का। एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि इसराइल ने खामोशी से अपने पास 90 एटम बम बनाकर रखे हुए हैं। नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे कम एटमी हथियार रखने वाला मुल्क है, जिनकी तादाद 30 है, लेकिन अगर इनमें छुपी हुई तबाही को देखा जाए तो वो बहुत बड़ी है। नॉर्थ कोरिया का दावा है कि वो ऐसा छोटा एटम बम तैयार कर चुका है जो दूर हदफ को निशाना बनाने वाले मिसाइल में नस्ब किया जा सकता है, जो कि अमेरिका तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। यहाँ एटम बम बनाने से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि दुनिया उन मुल्कों के तनाज़ात को हल करवाए जिससे दुनिया को जंग देखनी पड़ सकती है, जिसमें जमीन पर एटम बमों की बरसात हो रही हो और जमीन पर सिर्फ आग ही आग बरस रही हो। एक लम्हे के लिए फर्ज करें कि अगर ऐसा सच में हो जाए कि जमीन पर एटम बम बरस रहे हो और इनसे निकलने वाली आग इस जमीन को अपनी लपेट में ले रही हो, तो फिर जमीन पर इंसानों की जिंदगी कैसी होगी? क्या कोई जिंदा बच पाएगा? पाकिस्तान और इंडिया के हालात कैसे होंगे? वहाँ लोगों की जिंदगी कैसी होगी? जिन इलाकों में लोग जिंदा बचने में कामयाब हो जाएंगे, वो कितने अरसे तक जिंदा रह पाएंगे? और तब जमीन पर उन्हें खाने को क्या चीज मुयस्सर होगी? और एक अंदाजे के मुताबिक सभी चीजों का जमीन पर से खात्मा हो जाएगा। तो दोस्तों, आखिर में हम गुजारिश करेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी ही मालूमात की वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।